हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की तैयारी सबकी अच्छी चल रही है और यूजी एंड पीजी कोर्सेज में जो भी आपका सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अप्लाई होगी। तो 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे हमें पेपर पैटर्न मिलने वाला है, कैसे हमें क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, यूनिट वाइज बाउंडेशन होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है स्टूडेंट्स। तो आपने अभी तक अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो देखें स्टूडेंट्स। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपका होगा तो होपफुली वो वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज के ऑलमोस्ट टाइम टेबल आ चुके हैं। बीबीए एंड बीसीए के टाइम टेबल अभी नहीं आए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा ब्रज यूनिवर्सिटी के भी कुछ टाइम टेबल अभी 2 दिन पहले आ चुके हैं। इसके अलावा शेखावटी यूनिवर्सिटी, जोधपुर, एमडीएस, अलवर, इन सब के टाइम टेबल भी 1-2 दिन में या मे बी इन दिस कमिंग वीक आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सब यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रिपरेशन करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेपर वहाँ पे अटैम्प्ट करना है। तो 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे आप आंसर लिखेंगे, कैसे हम यूनिट वाइज क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। तो आप वीडियो ज़रूर देखें, इसमें गिवन है तो ये सारे डाउट्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपका बीकॉम में जो सारी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, शेखावटी यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, तो इन सब के सिलेबस, राजस्थान यूनिवर्सिटी, इन सब के सिलेबस को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स। तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग आपका पेपर है बीकॉम में। तो इस पेपर में बेसिकली हमारी जो क्या अप्रोच होनी चाहिए इन 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, 50% सिलेबस की जो स्कीम है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हम सिलेबस में से ले सकते हैं और हर बार जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम टाइम में हम कैसे इसकी प्रिपरेशन करें कि मैक्सिमम मार्क्स हम यहाँ से ले सकें। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम यूनिट वाइज जो भी टॉपिक्स हमें गिवन है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनमें से कौन से जो टॉपिक हैं वो आप मतलब लेके चलें और हर बार जिनसे क्वेश्चन पूछा ही गया है एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स। हम सिलेबस आपकी स्क्रीन पे हैं, 1 बाय 1 सारे टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमें यूनिट गिवन है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट यूनिट हमें गिवन है इसका सिलेबस आप देखें, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें गिवन है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और इससे रिलेटेड थ्योरी हमें यहाँ पे गिवन है। और सेकंड जो हमें यहाँ पे मेजर जो टॉपिक हमें गिवन है दैट इज़ रिलेटेड टू मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो 2 तरीके से हमें यहाँ पे गिवन है। एक तो बेसिक कॉस्टिंग की हमें थ्योरी हमें यहाँ पे गिवन है और दूसरा हमें मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड हमें यहाँ पे टॉपिक हमें गिवन है। तो इसमें से आप ये समझ लें कि जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग है, यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद हम यूनिट सेकंड के बारे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक हमें गिवन है, लेबर कॉस्ट कंट्रोल एंड ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल। तो ये 2 टॉपिक हमें गिवन है, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। तो ये दोनों ही वैसे तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स गिवन है। यहाँ पर से दोनों में से किसी एक चैप्टर में से प्रैक्टिकल और एक में से थ्योरी पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, ओवरहेड का प्रैक्टिकल जनरली पूछा जाता है और लेबर में से थ्योरी पूछी जाती है। यूनिट 3 में स्टूडेंट देखें आप लोग, यूनिट 3 में हमें यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग एंड आउटपुट कॉस्टिंग हमें गिवन है। 2 ये जो मेजर टॉपिक हमें गिवन है, इनमें से अगेन यहाँ पे एक में से प्रैक्टिकल और एक में से थ्योरी पूछी जाती है। यूनिट 4 में हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ये 2 टॉपिक हमें गिवन है। एंड यूनिट 5 में स्टूडेंट्स हमें मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग गिवन है हमें। अब ये तो सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में गिवन है। इनमें से हम कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको तैयार करें और जिनमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स में आपको, अगर आप प्रैक्टिकल स्टूडेंट है तो भी और अगर थ्योरेटिकल स्टूडेंट है तो भी, दोनों के अकॉर्डिंग में कुछ जो
की जो टॉपिक्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकल अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 1 बाय 1 समझें कि आपको कौन सी यूनिट्स में फोकस करना है। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, यूनिट 1 में आपको फोकस करना है, जहाँ पे हमें इजी कंटेंट हमें गिवन है, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, 2 टॉपिक हमें गिवन है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार 20 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप इजीली स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा लेंथी हमें टॉपिक्स नहीं गिवन है। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में हमें जो मेथड हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम, मिनिमम, रीऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम स्टॉक लेवल, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी होती हैं। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में लीफो फीफो और जो मेथड हमें गिवन है इससे रिलेटेड, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड, वो हमें देखने होते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन 20 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ से मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 1 के बाद आप यूनिट 5 जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स, उस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टॉपिक हमें गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड दोनों में से किसी एक चैप्टर में से प्रैक्टिकल हर बार पूछा जाता है 20 नंबर का, और आइदर और चॉइस में, अथवा में जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो थ्योरी का क्वेश्चन होता है सेकंड टॉपिक का। फॉर एग्जांपल मार्जिनल का अगर 20 नंबर का क्वेश्चन हमसे अगर प्रैक्टिकल पूछ लिया गया है तो स्टैंडर्ड का थ्योरी का क्वेश्चन होगा, अगर स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल पूछ लिया है तो मार्जिनल का थ्योरी का क्वेश्चन होगा। तो अगर इन दोनों चैप्टर को भी अगर आप प्रैक्टिकली तैयार कर लेते हैं तो ये भी श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हर बार। और यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे कोई लेंदी क्वेश्चंस क्रिएट नहीं होते, बिल्कुल ईजी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। थर्ड में आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेते हैं तो भी अगेन ये आपके लिए यहाँ पे जैसे हमने यूनिट 5 की बात की उसी तरीके से ये आपके लिए ईजी टास्क यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के स्टूडेंट हैं तो वापस से आप समझ लें, एक तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, स्टैंडर्ड और मार्जिनल, और प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये 3 टॉपिक अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं, या तीनों यूनिट को अगर आप देख लेते हैं एक बार अच्छे से, तो पूरे 50 नंबर या 50% का आप जो आंसर है वो कवर कर सकते हैं फ्रॉम प्रैक्टिकल अप्रोच। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हुए ही अपने 50 नंबर के क्वेश्चंस को आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। उस पर हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज वो भी शेयर करने वाले हैं, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आप लोग वापस से समझ लें, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मार्जिनल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग एंड लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसी ऑर्डर में आप लोग इनको याद कर लें या प्रैक्टिस कर लें इनकी, तो आपका ईजिली काम यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि आपने मटेरियल का कर लिया 20 नंबर का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कर लिया आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो ये 40 नंबर का मैटर हो गया। फिर 10 नंबर के लिए आप प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट में से कोई सा भी क्वेश्चन आधा आप अटैम्प्ट कर लें, या जितना हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग वो आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अटैम्प्ट कैसे करना है वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस की है, कैसे टाइम मैनेज करना वो भी हमने डिस्कस की है, तो वो आप एक बार देख लें स्टूडेंट उस वीडियो को भी, तो वहाँ सारी चीज़ें हमने देखी है, वहाँ पे डिस्कस की है कि कैसे यूनिट वाइज हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है या टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब मैं डिस्कस करूँगा जो थ्योरी के हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगेन आपको मैं बताऊँगा स्टूडेंट्स, आप पहला क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हर बार पूछा जाता है, फर्स्ट जो आपकी बुक में चैप्टर गिवन है उससे, तो वो आप लर्न कर लें। 20 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम बाकी जो यूनिट्स हमें गिवन है उनमें से थ्योरी के क्वेश्चन और इसी तरीके से लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्जिनल और स्टैंडर्ड में से अगर किसी दोनों के थ्योरी के क्वेश्चन आप लर्न कर रहे हैं तो श्योर है कि एक क्वेश्चन थ्योरी का हमें यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा आप लेबर, या जो सेकेंड यूनिट में हमें दिया हुआ है लेबर एंड ओवरहेड गिवन है, इसमें से भी आप थ्योरी का क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं। तो थ्योरी के लिए पहला क्वेश्चन कौन सा याद करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरीके से हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अगर आप बुक से लर्न कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट चैप्टर में गिवन होंगे। 1 वीक सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो जो शुरू के 2-3 क्वेश्चन हमें गिवन है, इनके कॉम्बिनेशन से या इन्हीं क्वेश्चन में से 20 नंबर का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में थ्योरी का पूछा जाता है। सेकेंड आप क्या करेंगे, मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें यूनिट 5 में हमें गिवन है, तो ये इसके दोनों जो क्वेश्चन 2 ही टॉपिक हैं, इनके दोनों क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकली लर्न कर सकते हो। तो इनमें से एक का प्रैक्टिकल और एक का थ्योरी पूछा जाएगा, तो जिसका थ्योरी आएगा उसको भी 20 नंबर के लिए आप अटैम्प्ट कर सकते हो।
इसी तरीके से रिमेनिंग जो यूनिट्स हैं उनमें से भी आप एक एक क्वेश्चन आप थ्योरी के लर्न कर लो। तो 2 क्वेश्चन तो आपको पूरे अच्छे से तैयार करने ही करने हैं स्टूडेंट्स। थ्योरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, और अगर मार्जिनल या जो सेकंड यूनिट लेबर और ओवरहेड ये हमें गिवन है, तो इनमें से किस दोनों टॉपिक को हमें लर्न करना, अच्छे से लर्न करना है। तो अगर 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका काम वहाँ पे हो जाएगा, 40 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। और फिर 10 नंबर के लिए आप कोई सा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं किसी भी यूनिट में से। स्टूडेंट्स एक और चीज़ आप समझ लें, प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने बताया था यूनिट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, मान लो पहली यूनिट का एक तो 20 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन कर लिया और 20 नंबर का प्रैक्टिकल कर लिया, तो वो आप कर सकते हैं और ये 40 नंबर का आपका पेपर वहीं पे सोल्व हो जाता है। बाकी के रिमेनिंग 10 नंबर के लिए आप कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अथवा में जो क्वेश्चन गिवन होगा वो भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें समझना है स्टूडेंट्स इसको। तो आप अगर 3-4 टॉपिक ही अच्छे से करते हुए चलेंगे तो आपका ये मान के चलो कि इस पेपर में आपकी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। विद इन वीक आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। किसी इंडिविजुअल टॉपिक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस पर भी हम वीडियो बना लेंगे। तो आप बताएं इससे रिलेटेड कोई भी अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो आपके, तो उनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम वहीं पे शेयर करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके अगर कोई भी डाउट्स रहें या और भी कोई अगर क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को आप स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।